भाई ये क्या था भाई, जे उसो मेंस रॉयल नंबर के विनर। जी हाँ दोस्तों, बोलते हुए भाई यकीन नहीं हो रहा कि इतना तगड़ा स्टार पावर के बावजूद जे उसो ने भाई बाजी मार ली है, वो भी जॉन सीना को एलिमिनेट करके। भाई इसको कहते हैं असली शॉकिंग मोमेंट, जिसने भाई किसी ने अपने सपने में नहीं सोचा होगा कि जे उसो 2025 का रॉयल नंबर जीतेंगे, वो भी तब जब ऑलरेडी शो में इतने बड़े बड़े नाम मौजूद हों। खैर दोस्तों, अभी हम इसके बारे में आपसे बात करेंगे भाई आखिर मैच में हुआ क्या था। पहले हम बात कर लेते हैं रॉयल नंबर की स्टार्टिंग से, जिसकी शुरुआत ही दोस्तों वुमेन्स रॉयल नंबर मैच से शुरू होती है। भाई ये मैच तो ना कुछ ज्यादा ही बोरिंग लग रहा था, उम्मीद भी दोस्तों यही थी क्योंकि कुछ खास बिल्डअप तो थी नहीं, तो कहाँ ही मैच में मजा आने वाला था। इस मैच का दोस्तों मेन हाईलाइट ना एलेक्सा ब्लिस का रिटर्न था। जी हाँ दोस्तों, आज इनका फाइनली रिटर्न देखने को मिल गया था, जिसमें भाई मैच को ना सेव कर लिया था, वरना भाई शुरू से ये मैच मुझे तो काफी बोरिंग लगा था। मैच की बात करें तो भाई मैच में रॉक्सीन हो गई, बेली हो गई, ईओ स्काई हो गई, लिव मॉर्गन हो गई, इनका परफॉर्मेंस भाई काफी शानदार का था। बल्कि दोस्तों इस मैच का ओएमजी मोमेंट तो भाई जॉर्डिन ग्रेस ने बनाया था, जब इन्होंने भाई पाइपर नेवन बना डेड वैली ड्राइवर लगा दिया था। भाई देखने में ये काफी तगड़ा लग रहा था, क्योंकि भाई पाइपर नेवन भारी इतनी है इनसे। और इसी के बाद तो भाई मैच में ना थोड़ा सा इंटरेस्ट जरूर बढ़ा था। बल्कि दोस्तों मैच में तो नाया जैस का अलग ही डोमिनेशन बना था, ये आते भाई 5-6 को तो अकेले ही एलिमिनेट कर देती हैं। और मैच में दोस्तों शॉर्लेट फ्लेयर का भी रिटर्न हुआ था, जो कि पहले से ही एडवर्टाइज भी था, और इसकी फाइनल इंटरेस्ट कोई और नहीं बल्कि हॉल ऑफ फेमर निकी बेला होती है। जी हाँ दोस्तों, फाइनली भाई आज इनका ना 3 साल बाद अपना रिटर्न किया था, और इनको तो भाई नाया जैक्स एलिमिनेट भी कर देती हैं। बल्कि मैच में दोस्तों एलेक्सा ब्लिस के एलिमिनेशन बना भाई फैंस खुश नजर नहीं आ रहे थे, ये इनको ना रॉयल नंबर जीतते हुए देखना चाह रहे थे, लेकिन विक्ट्री तो भाई किसी और के ही नाम थी, तो ये कहाँ ही जीतने वाली थी। बल्कि दोस्तों मैच में तो 5 से 6 वुमेन तो सिर्फ एनएक्सटी ही की थी, और सभी की परफॉर्मेंस काफी शानदार थी, जिसमें से लिव मॉर्गन सबसे ज्यादा भाई रिंग में रहने का रिकॉर्ड ना यही बनाकर गई है, जो कि अप्रोक्सीमेटली 1 घंटे के आसपास का रहा होगा। लेकिन दोस्तों इसके क्लोजिंग मोमेंट पर ना भाई सिर्फ 3 ही लेडीज बचती हैं। निकी बेला को तो नाया जैक्स एलिमिनेट ही कर देती है, लेकिन दोस्तों जब लास्ट में नाया जैक्स रॉक्सीन को एलिमिनेट करती है ना, तो भाई उसी दरमियान शॉर्लेट फ्लेयर पहले नाया जैक्स को एलिमिनेट करती हैं, और फिर लास्ट में रॉक्सीन को एलिमिनेट करके रॉयल नंबर जीत जाती हैं। जी हाँ दोस्तों, शॉर्लेट फ्लेयर है हम सबकी 2025 वुमेन्स रॉयल नंबर विनर, और ये दोस्तों इनके करियर की ना सेकंड विक्ट्री है। और इसमें तो कोई शॉकिंग मोमेंट तो था नहीं भाई, हम सभी को पता था कि रॉयल नंबर यही जीतने वाली है। वैसे दोस्तों आपका इस मैच को लेकर क्या रिएक्शन है, हमको जरूर बताइएगा। उसके बाद दोस्तों शो पर हमको DIY वर्सेस MCMG के बीच में ना टैग टीम चैंपियनशिप के लिए 2 आउट ऑफ 3 फॉल्स मैच देखने को मिलता है, जो कि काफी तगड़ा ये मैच था भाई। शुरू से ही दोस्तों मैच काफी अच्छे पेस पर चल भी रहा था, बल्कि DIY का भाई डोमिनेशन भी बना था मैच में, जहां पर दोस्तों पहला पिन फॉल भी इनको ही मिलता है, जब टोमैसो चैंपा क्रिस 7 पर फेक टैग का नाटक करके भाई ना इनको ऊपर नीस अटैक करके ना पहला पिनफॉल ले लेते हैं। इसके बाद तो भाई MCMG मैच में कमबैक करते हुए अपना फिनिशर जॉनी गैर्गनो पे लगाकर ये लोग भी भाई एक को टाई कर देते हैं, एक पिन लेकर। यानी भाई अब सिर्फ एक ही पिनफॉल होना है और मैच का रिजल्ट निकल जाएगा। इसके बाद तो भाई दोनों ही टीम की तरफ से हमको काफी तगड़ा एक्शन देखने को मिलता है। भाई कोशिश तो दोनों ही टीम ने की थी, लेकिन लास्ट पिनफॉल ना किसी को मिल नहीं रहा था। लेकिन दोस्तों जब मैच की क्लोजिंग मोमेंट ना जॉनी गैर्गनो से गलती से अटैक भाई टोमैसो चैंपा पर हो जाता है, तो भाई यहाँ पर लगा कि अब तो गई इनकी टाइटल, क्योंकि MCMG भाई लगभग मैच को फिनिश ही कर चुकी थी। लेकिन तभी भाई शॉकिंगली स्ट्रीट प्रॉफिट भाई अपना हील टर्न लेते हुए ना रिटर्न करते हैं और MCMG पर बैसाखी से अटैक कर देते हैं, और उसी का फायदा दोस्तों DIY को मिलता है, और इन्होंने भाई अपना फिनिशर मीट इन द मिडल मूव लगाकर पिन करके मैच में विक्ट्री ले लेते हैं और अपनी चैंपियनशिप को सक्सेसफुली रिटेन भी। बल्कि दोस्तों मैच के बाद तो भाई DIY पर भी अटैक होता है, तो भाई यहाँ से तो स्ट्रीट प्रॉफिट ने ये क्लियर कर दिया कि टैग टीम चैंपियनशिप तो ये लेकर ही रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए भाई, क्योंकि भाई फेस बनकर इन्होंने कोशिश तो पूरी की थी इसको लेने की, लेकिन ले नहीं पाए। लेकिन क्या पता भाई अब ये हील टर्न के साथ ऐसा कर दें। खैर दोस्तों वैसे आपका इस पर क्या ओपिनियन या थॉट्स है स्ट्रीट प्रॉफिट के हील टर्न को लेकर, हमको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। उसके बाद दोस्तों शो पर हमको कोडी रोड वर्सेस केविन ओवेंस के बीच में ना अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप के लिए लैडर मैच देखने को मिलता है। भाई साहब मैच था कि तब आई थी भाई, गजब का ये मैच था दोस्तों, दोनों ही लोग ने डिलीवर करके दिया भी था, मानना पड़ेगा भाई मैच की क्वालिटी अगर होना तो ऐसे ही हो। शुरू से दोस्तों मैच काफी तगड़े पेस पर चल रहा था, यहाँ पर तो भाई लैडर ऐसा यूज हो रहा है मानो जैसे कुछ है ही नहीं भाई, आधे से ज्यादा अटैक तो लैडर से ही हो रहा था, और क्राउड हो तो भाई अलग ही पागल हो रहा था मैच देखकर। मल्टीपल टाइम तो भाई होली शिट के चैंट लगते हैं भाई, मानना पड़ेगा लैडर मैच तो हो तो ऐसा ही हो। बल्कि दोस्तों एक टाइम पर तो कोडी रोड ना भाई लगभग मैच जीत ही चुके थे, लेकिन केविन ओवेंस भाई उनको लैडर के बीच में से खींच देते हैं और ये भाई हवा में ही लटक जाते हैं। इसके बाद तो भाई ये कोडी रोड को ना बैरिकेड पर अटैक करते हैं और फिर लैडर पर सुप्लेक्स भी आता है, जो कि देख कर ही भाई काफी ब्रूटल लग रहा था। लेकिन भाई पिन फॉल तो होना ही नहीं है, फुल एनर्जी चाहिए भाई लैडर पर चढ़ने के लिए,
तभी जाके मैच में विक्ट्री होने वाली थी। और ये इतना आसान तो था नहीं, कोशिश तो भाई दोनों लोग ने काफी की थी, लेकिन सफलता किसी को नहीं मिल रही थी। बल्कि दोस्तों मैच का टर्निंग पॉइंट तो तब आता ना भाई जब केविन ओवेंस कोडी रोड पर ना मिड रोप पर से भाई लैडर पर स्लैम कर देते हैं। इसके बाद तो भाई कोई उठ ही नहीं पाता, ऑफिशियल तक आ जाते हैं इनको चेक करने के लिए, यहाँ तक कि भाई सैमी ज़ैन भी आ जाते हैं इनको चेक करने के लिए। लेकिन फिर भी दोस्तों किसी न किसी तरीके से ये दोनों लोग भाई फिर से मैच को कंटिन्यू रखते हैं और कोडी रोड केविन ओवेंस पर क्रॉस रोड लगा जाते हैं। इसके बाद तो भाई ये इनको अनाउंसर टेबल पर कई बार इनका हेड को अटैक करते हैं, जिसकी वजह से भाई केविन ओवेंस का ब्लड तक निकलने लगा था। लेकिन भाई कोडी रोड तो रुक ही नहीं रहते हैं, ये इसके बावजूद भाई अटैक कंटिन्यू रखते हैं और क्राउड होली शिट के ही चैंट लगा रहा था। भाई इतना सब देखने के बाद ये तो कह सकते हैं कि इस साल का अब तक का ना सबसे बेस्ट मैच तो यही था। बल्कि इसके बाद तो भाई केविन ओवेंस भी कमबैक करते हुए ना लो ब्लो लगाते हैं और ये जैसे भाई अनाउंसर टेबल पर पैकेज पाइल ड्राइवर के लिए जाते हैं ना, कि तभी दोस्तों कोडी रोड भाई इसको काउंटर करते हुए ना इनको लैडर पर ही स्लैम कर देते हैं। और भाई जिस तरीके से केविन ओवेंस गिरे ना आप देख सकते हैं भाई, इनका सिर तो भाई उसी में फंस जाता है और फिर क्या भाई कोडी रोड को इसका एडवांटेज मिलता है और ये लैडर पर चढ़कर दोनों ही टाइटल को निकाल कर मैच में विक्ट्री ले लेते हैं और अपनी चैंपियनशिप को सक्सेसफुली रिटेन भी। मैच के बाद दोस्तों कोडी रोड सेलिब्रेट कर रहे हैं और उधर केविन ओवेंस उनको तो भाई डॉक्टर तक आ जाते हैं चेक करने के लिए, क्योंकि भाई इनकी ना कंडीशन कहीं से भी सही लग नहीं रही है। खैर दोस्तों वैसे आपका इस मैच को लेकर क्या रिएक्शन था हमको जरूर बताइएगा। और अब दोस्तों हम बात करते हैं मोस्ट स्टैक रॉयल नंबर के बारे में, जिसकी शुरुआत भाई पेंटा और रे मिस्टीरियो करते हैं। और यहाँ पर दोस्तों ये दोनों लोगों को काफी तगड़ा रिएक्शन मिल रहा था क्राउड तरफ से। भाई मेंस रॉयल नंबर मैच तो सही में भाई जैसी हाइप थी ना वैसे डिलीवर करके दिया है, लेकिन इसकी एंडिंग भाई वो तो किसी ने सोचा ही नहीं होगा। 90% से भी ज्यादा लोगों की प्रिडिक्शन गलत हुई होगी इसको लेकर, ये तो मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ। मतलब भाई क्या था भाई, और वैसे भी आपको पता भी है कि कितने ज्यादा स्टार पावर से भरा हुआ था, कौन जीतेगा कुछ कह ही नहीं सकते थे। लेकिन आज तो डब्ल्यू वाले ना एकदम भाई शॉक ही कर दिया हम लोग को। मैच की बात करें तो भाई जेकब फाटू इन्होंने तो भाई अपना डोमिनेशन पूरा दिखाया था मैच में, बल्कि 4-5 एलिमिनेशन भी इन्होंने किया था, लेकिन ब्रॉन स्ट्रोमन आकर इनको एलिमिनेट कर देते हैं। उसके बाद तो भाई 16 ही नंबर पर हमको ओटीसी रोमन रेंस की भी एंट्री देखने को मिलती है और ये भाई आते ना 4 बंदों को एलिमिनेट कर देते हैं। और तभी दोस्तों जॉन सीना की एंट्री होती है और अब भाई इनका ना स्टेयर डाउन हो रहा है कि तभी भाई सीएम पंक भी आ जाते हैं और फिर भाई सेथ रॉलिंस की भी एंट्री हो जाती है। भाई क्या ही जबरदस्त मोमेंट क्रिएट हुआ था यहाँ पर, मजा आ गया भाई इसको देखकर। इसको कहते हैं भाई असली स्टैक रॉयल नंबर। इसके बाद तो भाई सभी के बीच ब्रॉली शुरू हो जाता है। बल्कि दोस्तों मैच में तो आज जेकब फाटू, ब्रॉन ब्रेकर, पेंटा और जे उसो भाई ये चारों बंदों का परफॉर्मेंस ना काफी शानदार था। लेकिन भाई क्राउड इतना कुछ खास एनर्जेटिक लग नहीं रहता। भाई यूएसए में ये सब शो करना बेकार है, 65,000 की ऑडियंस थी, कहीं से लग ही नहीं रहता। इससे अच्छा तो भाई आउट ऑफ यूएसए ही है। भाई प्रीमियम लाइव इवेंट तो वहीं ज्यादा बेटर है, यहाँ का क्राउड तो एकदम डेड है। बल्कि दोस्तों मैच में ड्रू मैकिंटायर को भी मौका मिला था भाई रोमन रेंस पर अपना हाथ साफ करने का। जी हाँ दोस्तों, सभी सुपरस्टार जिससे रिवेंज लेना था ना वो ले रहे थे भाई। एजे स्टाइल का रिटर्न भी देखने को मिलता है, जो कि भाई अपनी ओल्ड थीम के साथ एंट्री कर रहे थे। रिएक्शन इनको भी काफी तगड़ा मिला था। और फिर एंट्रेंस होती है दोस्तों लास्ट में लोगन पॉल की, जो कि भाई काफी तगड़ा बू इनको मिल रहा था। लेकिन फिर भी दोस्तों असली काम तो यही करके गए हैं रॉयल नंबर को खराब करने में। और अब तो भाई इनको और भी ज्यादा हेट मिलने वाली है। इन्होंने तो भाई डेमियन प्रीस्ट को तो एलिमिनेट किया ही, बल्कि जब सेथ रॉलिंस और रोमन रेंस अपना बिजनेस हैंडल कर रहे थे ना, और रोमन रेंस जैसे भाई सेथ रॉलिंस को एलिमिनेट कर ही रहे थे कि तभी भाई सीएम पंक भाई ये दोनों ही लोग को एलिमिनेट कर देते हैं। जी हाँ दोस्तों, रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस हो चुके हैं एलिमिनेट और तभी भाई लोगन पॉल भाई सीएम पंक को एलिमिनेट कर देते हैं। भाई साहब ये तो मैंने सोचा भी नहीं था कि लोगन पॉल सीएम पंक को एलिमिनेट करेंगे। बल्कि इसके बाद तो भाई रिंग साइड पर ही ना रोमन रेंस और सीएम पंक में बहस होने लग जाती है और इतने में भाई सेथ रॉलिंस भाई ये दोनों ही लोग पर अटैक कर देते हैं और रोमन रेंस पर तो भाई ये कर्ब स्टॉम्प तक लगा देते हैं। इसके बाद तो भाई ऑफिशियल तक आ जाते हैं इनको अलग करने के लिए, लेकिन सीएम पंक और सेथ रॉलिंस का ब्रॉल तो भाई रुकता ही नहीं है। इसके बाद तो भाई रोमन रेंस पर एक और कर्ब स्टॉम्प आता है, लेकिन इस बार भाई स्टील स्टेप पर। यहाँ पर शायद ना रोमन रेंस का भाई ब्लड भी निकलने लगा था। इसके बाद तो भाई ऑफिशियल ना सेथ रॉलिंस को भाई किसी न किसी तरीके से बैक स्टेज भेज देते हैं, लेकिन रोमन रेंस की हालत ना भाई सही लग नहीं रही थी। सीएम पंक भी वहां से फ्रस्ट्रेटेड होकर चले जाते हैं। तो भाई जिसकी उम्मीद थी ना वो तो एलिमिनेट हो चुके हैं और अब बस बचे सिर्फ जॉन सीना, जे उसो और लोगन पॉल। जी हाँ दोस्तों, जे उसो और जॉन सीना मिलकर लोगन पॉल को तो एलिमिनेट कर ही देते हैं, लेकिन यहाँ पर तो भाई लगा ना अब तो कहाँ जे उसो जीतने वाले। भाई जॉन सीना की विक्ट्री को तो हम लोग मान लिए थे, लेकिन भाई जब ये दोनों लोग ना रिंग एप्रॉन पर एक दूसरे को एलिमिनेट करने के लिए लड़ते हैं तो भाई वहीं पर शॉकिंगली जे उसो भाई जॉन सीना को एलिमिनेट कर देते हैं। जी हाँ दोस्तों, और अब जे उसो में भाई हम सबके मेंस रॉयल नंबर विनर
भाई ये कौन सा शॉकिंग मोमेंट था, ना तो किसी ने सोचा और ना ही किसी ने कभी एक्सपेक्ट किया होगा भाई कि जेउस और जॉन सीना को एलिमिनेट करके रॉयल नंबर जीतेंगे, वो भी जॉन सीना के फेयरवेल टूर में। भाई साहब सही में मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अब आगे क्या होने वाला है, क्योंकि भाई क्राउड भी शॉक में ही था, लेकिन फिर भी इन्होंने जे उसो के लिए काफी तगड़ा रिएक्शन दिया था। जॉन सीना भी इनसे गले मिलते हुए कांग्रेचुलेट करते हैं। और अब दोस्तों जे उसो जा रहे हैं रेसलमेनिया को मेन इवेंट करने। भाई अभी भी बिलीव नहीं हो रहा है कि जे उसो रॉयल नंबर जीत गए भाई। तो भाई अब ये गुंतर से जरूर बोल सकते हैं कि ये सिर्फ मेन इवेंट जे उसो इनका नाम ही नहीं है, बल्कि भाई ये असल में मेन इवेंट करने जा रहे हैं। तो भाई स्टोरी लाइन तो काफी सही लिखी थी। खैर दोस्तों वैसे आपका जे उसो की इस विक्ट्री को लेकर क्या रिएक्शन है और कैसा लगा भाई आपको रॉयल नंबर, हमको कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। और अगर दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक और ज्यादा शेयर जरूर करिएगा ऐसी डब्ल्यूडब्ल्यूई के इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए।